शालोम प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया। वो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। जो उसने कहा है उसे पूरा करने में वो सामर्थी है। हालेलुया। एक वचन के साथ हम आज इस प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया। वचन आपके जीवन में प्रभावशाली रीति से काम करेगा। हालेलुया। जब आप इस वचन पर विश्वास करते हैं, जब आप इस वचन को अपने हृदय में ले लेते हैं, ये वचन आपकी दशा और दिशा को बदल देगा। हालेलुया। जब आप अपनी सोच और समझ और अपनी कल्पना से बढ़कर परमेश्वर को समझने लगते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो हमारी सोच और समझ से और कल्पना से परे काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। उस परमेश्वर के सामने सब कुछ बेपर्दा है। हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया अपने मुंह के शब्दों से। हालेलुया। आज के दिन वो आपसे ये वचन कह रहा है, सुनेगा बहुत ध्यान से। बोलता क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनना। एक स्वर्गदूत आया मरियम के पास और उसने कहा कि तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और वो तू उसका नाम यीशु रखना। वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, वो अति महान होएगा। और सारी बातें जब उसने उसको कहा तब उसने इस बात को बोली, मैं उस पुरुष को जानती नहीं। उसने अपने मस्तिष्क में, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, इस बात को सोची होगी कि ये कैसे हो सकता है। तब यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उस स्वर्गदूत ने उससे कहा, सुनेगा बहुत ध्यान से, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। आज के दिन अगर इस वचन को आप ले रहे हैं, यह वचन आपके जीवन में निश्चय प्रभाव को लेकर आएगा, निश्चय छुटकारे को लेकर आएगा, निश्चय आपके जीवन में चंगाई को लेकर आएगा। जब आप इन वचनों को पढ़ रहे हैं, इन वचनों को मनन कर रहे हैं, इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन आपकी दशा दिशा को बदल देगा। ये वचन आपकी परिस्थिति को बदल देने में सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, विश्वास करें, दृढ़ता के साथ इसे थामे रहें। हालेलुया। इससे अंगीकार करते रहें। और मरियम जो एक छोटी बच्ची थी, मैं ऐसा कहूं, उसने परमेश्वर के स्वर्गदूत को क्या कहा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है 38वें पद में, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आज परमेश्वर एक दूत को आपके पास भेजा है। हालेलुया। मेरे द्वारा ये वचन आपके पास भेजा गया है और वो बोलता है, जो वचन मेरे बेटे मेरी बेटी मेरी ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं रहता। हालेलुया। क्यों आंसू बहा रही है, क्यों आंसू बहा रहा है, क्यों चिंतित है, क्यों दुख में है, क्यों निराश और हताश है, तू क्यों सोच रहा है कि तेरे जीवन में तू कभी आशीषित नहीं होगा, ये समस्या तेरे जीवन से कैसे दूर होगी। आज विश्वास कर, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, वो परमेश्वर मैं तेरे साथ हूँ। वो कहता मत डर, मत इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वो परमेश्वर कह रहा, मेरे प्रिय भाई बहनों, कि मैं तुझे संभाले रहूंगा बेटी, मैं तुझे संभाले रहूंगा बेटे। आज इस समस्या के साथ नहीं, परंतु तुम मेरे साथ रहे, ये समस्या अलग हो जाएगी। आज जब परमेश्वर की ओर आप दृष्टि करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को आप देखते हैं, वो परमेश्वर आपकी समस्या को आपके जीवन से दूर कर देगा। इस छोटी बच्ची को नहीं मालूम था कि परमेश्वर का दूत उसके पास आया है। जब वो परमेश्वर के चरणों में बैठी हुई थी, प्रार्थना कर रही थी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने उसके पास एक दूत को भेजा, बोलता सुन। हालेलुया। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। आज ये वचन आपके पास आया है, ये प्रभाव को लेकर आने वाला है। हालेलुया। आपके जीवन में सब कुछ बदल देने वाला वचन है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति को बदल देगा मेरा परमेश्वर का वचन। जीवित वचन है, दोधारी वचन है, सामर्थी वचन है। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर आज आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। मैं आज नहीं जानता किससे बातचीत कर रहा हूँ, परंतु मैं एक बात अपनी आत्मा में इस समय इस वीडियो को बनाते हुए फील कर रहा हूँ। वो बेटे और बेटियां आप हो जो इस समय सोच रहे हो मेरे भविष्य का क्या होएगा, मेरे जीवन का क्या होएगा। प्रभु, आने वाले दिनों में मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर बोलता है जो वचन मेरी ओर से है वो प्रभाव रहित नहीं है। आज से उठें, अपने आंसुओं को पोंछें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो प्रभु, आपका वचन प्रभाव रहित नहीं रहता। आपने सारी कायनात को बनाया, इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले एकमात्र परमेश्वर हैं जो अपने मुंह के शब्दों से आपने बनाया है। मेरे जीवन में जब आपने वचन दिया है प्रभु, उसको पूरा भी आप करेंगे। मेरे जीवन में जो वचन आपने भेजा है उसको पूरा करने में सामर्थ्य आप हैं। मेरे दुख को दूर करने में आप सामर्थ्य हैं। मेरे आंसुओं को पोंछ देने में आप सामर्थ्य है। मेरे सामने से शत्रुओं को दूर करने में ओ प्रभु आप सामर्थ्य हैं। मेरे जीवन के सामने जो लाल समुद्र है इसको दो भाग कर देने में आप सामर्थ्य हैं। ये समस्या आपके जीवन में अब नहीं रहेगी। आप घोषणा करें, परमेश्वर आप सबको इस वचन के अनुसार बहुत तायत की आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपके पास आते धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक लोगों के लिए। इस वचन के अनुसार प्रभु ये भी अपने जीवन में कहने पाए, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। प्रभु आज तक प्रभु आपने हमें संभाला, इन प्रियों को संभाला प्रभु अपने वचन के अनुसार। प्रभु जी आपने हमें क्षमा किया, आपने अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध साफ और पवित्र किया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते। जाने अनजाने में हुए पाप अपराधों को क्षमा करना और इन प्रियों के लिए एक नया द्वार, नया मार्ग और नई बातें करना। आज के दिन प्रभु इनके जीवन में प्रभु जी हर बंद द्वार खुल जाए, इनके जीवन की हर परेशानी, उलझन, समस्या यीशु के नाम में दूर हो जाए। इनके जो आंसू बह रहे हैं प्रभु जी, इनके आंसुओं को पोंछ दे प्रभु जी। इन्होंने चिंता किया है प्रभु जी ऐसे होएगा, परंतु आप कहते मुझसे सब कुछ हो सकता है। प्रभु आपने प्रभु जी इनके पास ये वचन भेजा है, जो वचन परमेश्वर पिता आपकी ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। इनके जीवन में ये वचन प्रभाव डाले, ये वचन इनके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को लेकर आए, ये वचन इनकी परिस्थितियों को बदल दे, ये वचन इनके जीवन में प्रभु अद्भुत छुटकारे को लेकर आए। ये वचन के द्वारा ये चंगाई को प्राप्त करें, इसी समय इस बिछौने से खड़े हो जाएं, इसी समय इनके जीवन में एक बड़ी शांति आ जाए। यही मेरी प्रार्थना। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, ना तो बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। प्रभु इनके लिए अद्भुत बातें आप करने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु जी। अद्भुत बातें आज इनके जीवन में करने जा रहे हैं, जो प्रभु इन्होंने सोचा नहीं था। प्रभु जैसे मरियम ने कभी नहीं सोचा ओ कि वो प्रभु की माँ बनेगी, प्रभु यीशु मसीह को जन्म देगी, वैसे प्रभु इन्होंने कभी सोचा नहीं था। प्रभु वो बात आज आप इनके लिए करेंगे। यिर्मयाह 29:11 में आपने कहा, जो कल्पना बेटी मैं तेरे विषय में करता हूँ, जो कल्पना बेटे मैं तेरे विषय में करता हूँ, उसे मैं जानता हूँ। वह तेरी हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। आप इनके जीवन में अद्भुत बातें करेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद देते। हालेलुया हालेलुया। आज दिन भर इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करना और उन्हें बहुत आयत की आशीष देना है। इनके सामने शत्रु एक मार्ग से आएगा जरूर, परंतु इनके सामने 7 मार्गों से भागने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता इनको अपने हाथ की आड़ में छुपा लेना, इनके जीवन में आश्चर्य कर्म करना, क्योंकि आप एकमात्र परमेश्वर है जो आश्चर्य कर्म करते हैं। बहुत आयत की आशीष दे, शांति दे प्रभु जी, और नई बातें इनके जीवन में करें। यही मेरी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। सबको जय मसीह।